भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अनेकों वंश चले। उस ब्रह्मा जी से एक वंश चला इक्ष्वाकु वंश। ब्रह्मा जी से हुए मनु और मनु के छींकने से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ इक्ष्वाकु। तो परंपरा होती है भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, अनेना के प्रीत, प्रीत के विश्वरंधी, विश्वरंधी के युवनाश्व, युवनाश्व के शाबत्स, शाबत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के पुत्र हुए कुलाश्व, कुलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियश्व, हरियश्व के निकुम, निकुम से कुशाश्व, कुशाश्व से सेनजित, सेनजित के पुत्र हुए यूनाश्व। महाराज यूनाश्व के विषय में ऐसा वर्णन है कि विवाह हुआ परंतु कोई संतान नहीं हुए और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, यज्ञ कराया, ब्राह्मण ने जल अभिमंत्रित किया, जल निर्माण किया, ब्राह्मण स्नान करने चले गए और जिस जल को यूनाश्व की पत्नी को पीना था वो जल स्वयं राजा यूनाश्व पी गए। और जब वो ब्राह्मण वापस लौटे, कहा वो जल कहाँ, तो राजा यूनाश्व ने कहा कि मुझे प्यास लगी तो मैं पी गया। ब्राह्मण चिल्लाने लगे, महाराज ये यज्ञ ये जल आपकी पत्नी के लिए था, आप क्यों पी गए? बोले मुझे प्यास लगी। बोले अब तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? बोले उस जल से आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होने वाली थी। तो बोले अब क्या होगा? अब आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं होगी, अब आप प्रेग्नेंट होंगे। वो पत्नी गर्भवती नहीं बनेगी, आप गर्भवता बनोगे। ये हमारा इतिहास है भक्तों, अद्भुत। धीरे धीरे महीने बीते, राजा यूनाश्व का पेट आज के नॉर्मल आदमी की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि आजकल तो सबको एक्स्ट्रा स्टमक, एक्स्ट्रा पेट होते ही हैं, तो बढ़ने लगा। कोई इतना ये नहीं था, लेकिन हाँ उनके पेट में एक बच्चा आया। 9 महीने के बाद बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, ऑपरेशन करके बच्चे को तो निकाल दिया, लेकिन बच्चे को दूध कौन पिलाए? आकाश से इंद्र देवता आए, प्रश्न उठा कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? इंद्र ने कहा माम दाता, इसका दाता मैं बनूंगा। इंद्र के हाथ में अमृत का स्त्रव होता है, इंद्र ने उंगली उस बालक के मुख में रखी, देखते देखते बड़ा हो गया। जन्म के समय इंद्र ने कहा था कि इसका दाता मैं बनूंगा, माम दाता, इसलिए यूनाश्व के इस पुत्र का नाम ही हो गया मानधाता। और फिर आगे कहते हैं मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनर्यण, अनर्यण के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु स्वयं तो तपस्वी नहीं थे, परंतु अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को क्या कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या ने को लेकर वे स्वयं स्वर्ग में जाने का प्रयास किए। न स्वर्ग में जा सके, न धरती पर रह सके। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज त्रिशंकु आकाश में ही लटकते रह गए। उस महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। आप तो जानते ही हैं हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ विश्वामित्र को दान में दे दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक। महाराज बाहुक जिसकी 1000 पत्नी थी, एक बार युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए, उनकी मृत्यु हो गई और उस समय उनकी जो ज्येष्ठ पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी। अब 999 पत्नियों ने मीटिंग करके सोचा कि यार बड़ी रानी के गर्भ से बालक का जन्म हो गया तो वो तो राजमाता बनेगी और हम तो दूध की मक्खी हो जाएगी, दासिया हो जाएगी। क्या करे क्या करे? काम करते हैं, उसे जहर खिलाकर मार देते हैं।
999 पत्नियों ने प्लान किया, बेचारी प्रेग्नेंट नारी को, उस स्त्री को जहर खिला दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उस जहर खाने से न उस उनकी पत्नी को कुछ हुआ, न उस बच्चे को कुछ हुआ। और 9 महीने के बाद सही सलामत वो बच्चा माता के गर्भ से निकला, और जो जहर खिलाया गया था वो हाथ में लेकर निकला। और जहर को संस्कृत में गर कहते हैं, और ये गर के साथ इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ सगर। सो बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। कहते हैं महाराज सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केशिनी। महाराज सगर की 2 पत्नी सुमति और केशिनी। कहते हैं महाराज सगर की सुमति नाम की पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए। 60,000। हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर एडवर्टाइजमेंट करते 1 या 2, तो तारे 1 ही न हो तो हूँ, हमारे 1 के बेमत शांति रखवानी है। भक्तों को तो कम से कम 12 बच्चे होने चाहिए, ये हमारे गुरु महाराज कहते थे। हालांकि मैं भी उस पर खरा नहीं उतरा लेकिन बच्चों को, भक्तों को है ना ज़्यादा संतान होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है उन लोगों का क्या होता है, वो तो नरक में भी नहीं जाते, न वैकुंठ में जाते हैं, न स्वर्ग में जाते हैं। भक्ति जिनकी अधूरी रह गई वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गीता में लिखा है, उसका जन्म भक्तों के घर पर होता है। और भगत लोग 1 या 2 बच्चे करेंगे तो वहाँ वेटिंग कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, बढ़ गया है। तो उस भ्रष्ट योगियों का वेटिंग क्लियर करने के लिए भक्तों को एक क्रांति करनी चाहिए, 2-2, 5-5, 10-10 होने चाहिए। तब आज के लोग क्या कहते जानते हैं, बोले हम लोग उसका भरण पोषण कैसे करेंगे, यदि इतने सारे संतान हैं भरण पोषण कैसे करेंगे। मैं तो हमारे पूर्वजों को याद करूं, हमारे पूर्वज गरीब थे, दरिद्र थे, खेती करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन फिर भी 8-8, 10-10 संतान होती थी। भगवान पर भरोसा होता था और भगवान सब कुछ चलाते, दुनिया चल रही है। मैं दूसरों को ऐसा प्रेरित नहीं कर रहा हूँ 1-2 में बस, लेकिन भक्तों को होना चाहिए। ये भगवान का ये बहुत बड़ा प्रचार है, ये बहुत बड़ा मिशन है। और गुरुदेव कहते हैं कि मुंह चीरा है तो खाना तो वो डालेगा, मुंह जिसने बनाया है तो भोजन तो वो अवश्य प्रदान करेगा। खैर, सुमति नाम की पत्नी से महाराज सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है तो लीगली स्वर्ग का राजा बन सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ। तो आप लोग कहेंगे तो फिर करने जैसा है यार, तो करो ने, कौन तुम्हें रोका है, करने जैसा है। 100 अश्वमेघ आपने यज्ञ कर लिए, लीगली सर्टिफिकेट इंद्र आपको देने के लिए आएंगे कि भाई आज से मैं जा रहा हूं, तू आ जा। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा वो तो इंद्र गिव अप कर देगा, भाई तूने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया है, तू राजा बन जा। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए एक अश्व, एक घोड़े को छोड़ना पड़ता है। वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है, और जिसको प्रॉब्लम है उस घोड़े को चुरा लेते हैं, फिर उस पर चढ़ाई करनी है, युद्ध करना है, घोड़े को छुड़ाना है। ऐसा छुड़ाते छुड़ाते घोड़ा पूरी दुनिया में घूमे तो इसका अर्थ हुआ कि पूरी दुनिया के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो पूरी दुनिया में विचरण करके घोड़ा जब वापस आता है तो उस घोड़े की आहुति दी जाती है, और देखते देखते घोड़ा देवता का रूप धारण करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। हम और आप यदि अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और हमारे घर से यदि कोई घोड़ा छोड़ेंगे कि भाई दुनिया में विजय होकर आए, मुझे नहीं लगता है कि हमारी सोसाइटी से बाहर जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने दुश्मन भरे पड़े हैं। वो घोड़े को कोई बाजू वाला ही चुरा कर लेकर जाएगा, ढूंढो 1 साल तक। कहने का अर्थ यह है कि जो मुंबई में पतंग उड़ाता है उसकी पतंग मुंबई वाला ही काटता है, दिल्ली वाला नहीं काटता। हमारे आपके जीवन में
हमारी काटने वाले, दुर्गति करने वाले हमारे आजू बाजू वाले ही होते हैं। इतिहास गवाह है भक्तों, इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े महाराजा महाराज पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करते, पूरी दुनिया के मुकुटमणि सरताज होते, किसी की ताकत नहीं थी कि उन राजाओं को हरा सके, लेकिन ऐसे बड़े बड़े राजा भी गिर चुके, दूसरों के कारण नहीं, अपने ही आजू बाजू वाले के कारण। नहीं तो ताकत थी बाहुबली को कोई मार सके? किसने मारा? अपने ही आदमी ने मारा। भले वो कपोल काल्पनिक घटना है, लेकिन फिलोसॉफी तो बहुत सुंदर उन्होंने बताई कि अपने ही जो बाजी बिगाड़ते हैं। अब अयोध्या की बाजी बिगाड़ने के लिए बाहर से कोई नहीं आया था, वही अंदर का ही पात्र था, कैकेयी और मंथरा, जिन्होंने पूरी खेती को बिगाड़ दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र, और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए, लास्ट अश्वमेघ यज्ञ बाकी था। और उस अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन देखा 1 2 साल 3 साल घोड़ा वापस ही नहीं आया। तब इसके 60,000 पुत्र थे, बोले क्या काम किया, आप सब लोग घर से निकलो और जैसे तैसे घोड़े को लेकर आओ। 60,000 पुत्र पूरी दुनिया में विचरण किए, और विचरण करते 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 पूरी बहुत सारी भूमि को वो खोद दिए। ऐसा कहा जाता है कि सगर के 60,000 पुत्रों ने कई सारी जमीन को खोदा, और इसीलिए आगे चलकर उसमें पानी भरा, और फिर उसका नाम हुआ सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये सब सगर के पुत्रों के द्वारा निर्माण हुआ, ऐसा भागवत कहता है। ये विचरण करते करते गंगा सागर पहुंचे, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। तो वहां पहुंचे, कपिल भगवान की कुटिया थी और वहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। बेचारे भगवान कपिल देव को तो कुछ पता भी नहीं था। वो देवराज इंद्र उस घोड़े को चुराकर भगवान कपिल देव की कुटिया में बांध दिए थे। और ये सगर के पुत्र पहुंचे, घोड़ा मिल गया, लेकिन भगवान कपिल देव का अपमान किया, और अपमान करते ही 60,000 पुत्र उस स्थान पर जलकर राख हो गए। आप कहोगे कि ये कथा हम तो जानते हैं, लेकिन आज के दिन ये कथा सुनने की बड़ी महिमा है। आज बहुत बड़ा दिन है भक्तों। कौन सा दिन है सुनिए। अब क्या हुआ, ये 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। वहां सगर को पता चला, और सगर ने अब तो यज्ञ तो छोड़ दिया, बोले अब स्वर्ग में जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन मेरे 60,000 पुत्र जो मर गए हैं वो तो कमौत हुई है, नेचुरल डेथ तो नहीं है, तो उनका कल्याण करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तब महाराज सगर ने स्वयं प्रयास किया अपने 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी केशिनी, उनसे एक पुत्र हुए असमंजस। असमंजस ने भी बड़ा प्रयास किया अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन वे भी नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या करके भगवान कपिल देव को प्रसन्न किया, और भगवान कपिल देव ने कहा कि आपके 60,000 पितरों का उद्धार हो सकता है, मेरे पास उपाय है। बोले क्या? बोले यदि आपके 60,000 पितरों की अस्थि को, अस्थि जानते ना, मरने के बाद जो अस्थि होती है, तो अस्थि जो है, ये 60,000 पितरों की अस्थि गंगा में आप पधराओगे तो उन 60,000 का उद्धार हो जाएगा। उपाय मिल गया, लेकिन दुख की बात ये थी कि उस समय माँ गंगा ब्रह्मलोक में थी। आध्यात्मिक जगत से, कारण समुद्र से वह जल चूने लगा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया तो ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल में धारण कर लिया। तो गंगा ब्रह्मलोक में थी, और उस गंगा में अस्थि डालने पर ही इनका उद्धार हो सकता था। तब अंशुमान जी ने बड़ा प्रयास किया कि मैं गंगा को धरती पर लाऊं, लेकिन नहीं ला पाए। फिर आगे चलकर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, बहुत सुंदर पुत्र हुए महाराज दिलीप।
महाराज दिलीप ने भी बड़ा प्रयास किया लेकिन वे भी नहीं ला पाए। लेकिन दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जी ने तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। और माँ गंगा मूर्तिमान रूप से भगीरथ जी को दर्शन देती है और कहती हैं मैं आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं। भगीरथ जी ने कहा हमारे 60,000 पितरों का उद्धार करना है, आप धरती पर आइए। माँ गंगा ने कहा कि आपकी तपस्या से प्रसन्न धरती पर आऊंगी, लेकिन 2 शर्त है। एक शर्त, मैं जब धरती पर आऊंगी तो बहुत सारे पापी मेरे में स्नान करेंगे और स्नान करके अपना पाप मुझ में छोड़ देंगे और मुझे अपवित्र करके चले जाएंगे। और हजारों लाखों लोग मुझ में स्नान करेंगे, खुद पवित्र हो जाएंगे और मुझ में सारा पाप छोड़ देंगे। तो धीरे 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 मैं तो पापों से भर जाऊंगी, तो मेरा पाप दूर कौन करेगा। तब भगीरथ जी कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, मैं मानता हूं कि आप में स्नान करने के लिए शार्लोट से भी आएंगे, डीसी से भी आएंगे, फ्लोरिडा से भी आएंगे और पापों से आप भर जाओगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन हे देवी, आप में स्नान करने के लिए बड़े बड़े शुद्ध भक्त भी आएंगे। और हे माँ गंगे, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यगमते अस्मात् तेष्वास्ते यभिध्यरी। जब बड़े बड़े साधु संत राम और कृष्ण के भक्त आप में स्नान करेंगे तो मां आप पवित्र हो जाओगी, आप चिंता मत कीजिए। बोले ठीक है, एक शर्त तो हो गई। बोले माता जी अब दूसरी शर्त बताइए। तो गंगा देवी कहती हैं कोपी धारियता वेगम पतंता में मही तले अन्यथा भूतलम भीतवा नृप यास्य रसातलम। हे राजन, मैं जब ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मेरा फोर्स इतना प्रचंड होगा कि मैं पृथ्वी को तोड़कर, पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली जाऊंगी। तो मेरे फोर्स को रोकने वाला कोई होना चाहिए। अब भगीरथ मूंझाणा, આપણા ગુજરાતીમાં હવે ભગીરથજી મૂંઝાણા કે હવે શું કરીએ। આ માતાજી તો માની ગયા છે કે હું આવીશ, लेकिन मेरे फोर्स को, मेरे प्रचंड वेग को कौन रोकेगा। तब भगीरथ जी सीधे गए देवाधिदेव महादेव के पास, शिव जी के पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से निवेदन किया, भोलेनाथ आपके लायक काम आया है और आपके बिना कोई कर नहीं सकता। शिव जी ने कहा काम बोलो, ऐसे कहा काम बोलो। इन्होंने कहा काम यही है कि मां गंगा इस धरती पर आना चाहती हैं, लेकिन उनके वेग को, उनके फोर्स को रोकना है। शिव जी ने कहा कि यदि मैं गलत न हूं तो ये वही गंगा है जिनको भगवान विष्णु ने अपना चरण टच किया, अपना चरण स्पर्श किया और फिर वो जल नीचे। बोले हाँ, भगवान विष्णु के चरणों का चरण जल, चरणोदक, चरणामृत है। शिव जी ने कहा मैं तैयार हूं। शिव जी ने कहा मैं तैयार हूं, जाओ गंगा को जाकर कह दो कि सीधे कैलाश में आए। भगीरथ जी ने कहा कि पेन निकालकर एड्रेस दीजिए, उसको एंट्री कहाँ करनी, मतलब लैंडिंग कहाँ करना है। भगीरथ तू बात क्या कर रहा है। भगवान विष्णु का चरणों का जल यदि धरती पर आना चाहता है तो वो सीधे मेरी जटा में, मेरे मस्तक पर आएगा और कहीं नहीं। शिव जी चाहते तो कहीं पर भी गंगा को उतार सकते, सर्व समर्थ महादेव। लेकिन शिव जी ने कहा कि मेरे ईश्वर का जल है, मेरा बाप का चरणों का जल मेरे मस्तक पर, जाओ जाकर गंगा को कह दो जितना वेग है, जितना तम तारे डबल फोर्स करीने आवे, मने कोई वांधो नथी। शिवजी
तो तीसरा नेत्र खोलने पर पूरी ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का जो प्रलय भूखा काढ़ी नाखे, यानी गंगा को भेजो। अब शिव जी पूरे हाथ में त्रिशूल उठाकर, और वहां भगीरथ जी पहुंचे। भगीरथ जी ने गंगा को कहा कि माँ, शिव जी मान गए हैं, आपको सीधा शिव जी की जटा में लैंड होना है। गंगा ने कहा जटापटा टूट जाएगी, गंजे हो जाएंगे, उसका माथा फट जाएगा। बोले चिंता मत करो, वो शिव जी हैं। और वहां से गंगा ने टेक ऑफ किया। श्रीमद् भागवत में तो अद्भुत वर्णन है। गंगा प्रचंड वेग से मां गंगा इस धरती पर आने लगी, और जैसे ही मां गंगा प्रचंड वेग से धरती पर आई, सबसे पहले मां गंगा का धोध, आप विचार कीजिए, गंगा का थोड़ा सा जल हरिद्वार में बहता है, फिर भी उनका कितना फोर्स है। और वही गंगा का जल मूल रूप से जब शिव जी की जटा में आया होगा, कहते हैं जैसे बादल फटा और मोटी धारा, बहुत बड़े पर्वत के समान भयंकर, बिल्कुल भयंकर धारा शिव जी की जटा में आई। और जैसे ही भगवान विष्णु के चरणों से छुआ जल, भगवान शिव जी के मस्तक में स्पर्श हुआ, शिव जी खड़े हो गए, महादेव। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल राचे। महादेव। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल राचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोर भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकट युगल साजे। मुंडन की कंठ माल विकसित, रलु के प्रसाल फटिक जाल, रुद्र माल नर कृपाल राचे। डम 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 डमरू बाज, नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल महादेव के मस्तक में, महादेव नाचने लगे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण, अप्सर सगर्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। डम 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 डमरू बाज, नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। हो शिव जी खड़े हो गए त्रिशूल हाथ में, और गंगा का धौध शिव जी के मस्तक पर। जैसे ही गंगा का धौध शिव जी के मस्तक पर, शिव जी ने अपना मस्तक ऐसे हिलाया, जटा बंध गई। अरे मां गंगा का जल शिव जी की जटा में से बंध गया। मां गंगा दौड़ रही, मैं कहां जाऊं, गंगा बंद। शिव जी ने अपने मस्तक में गंगा को बांध दिया। गंगा रास्ता खोज रही है, कहां से निकलूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। गंगा सोच रही है कहां जाऊं, लेकिन शिव जी ने सोचा इस जल को गिरने नहीं दूंगा। शिव जी माथे में गंगा को धारण कर लिए और नाचने लगे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। मुंडन की कंठ माल विकसित, रलु के प्रसाल फटिक जाल, रुद्र माल नर कृपाल याचे। डम 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 डमरू बाज, नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। मां गंगा कभी यहाँ, मां गंगा रास्ता खोज रही है, मैं कहां से जाऊं। शिव जी ने बांध लिया अपनी जटा में। अब भगीरथ जी शिव जी के चरणों में गिर गए, महाराज बांधने के लिए नहीं, वहां मेरे 60,000 पितृ बेचारे फंसे हुए हैं, आप इसको रास्ता दीजिए।
भगीरथ जी के प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी जटा को इस प्रकार से हिलाया। कहते हैं जैसे ही शिव जी ने अपनी जटा को खोला, शिव जी की 6 लट, जैसे लट होती ना आलू आम, ये लट, शिव जी की 5 लट खुल गई और शिव जी की 5 लट में से 5 धारा बहने लगी। प्रथम धारा अलकनंदा, दूसरी धारा धौली गंगा, तीसरी धारा नंदाकिनी, चौथी धारा पिंडार, पांचवी धारा मंदाकिनी और छठी धारा भागीरथी के रूप में गंगा का धौध बहने लगा। अब गंगा बहने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तालियों के साथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। शिव जी ने अपनी जटा को खोला और शिव जी की जटा से 6 धारा बहने लगी। सर्वप्रथम कैलाश से वह गंगा निकली। कहते हैं कैलाश से गंगा निकली, गंगोत्री के मुख से वे गंगा इस धरती पर प्रारंभ हुई, अभी भी पर्वत पर है। सबसे पहले गंगा पंच प्रयाग, फिर आगे बढ़ी विष्णु प्रयाग, फिर आगे बढ़ी नंद प्रयाग, और आगे बढ़ी कर्ण प्रयाग, और आगे रुद्र प्रयाग, और आगे देव प्रयाग। ये पर्वतों के एक पर्वत से दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, और पर्वत पर घूमते 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 अब देवी गंगा धरती पर आई। और सबसे पहले गंगा धरती पर कहां आई? ऋषिकेश में। गंगा का प्रथम धरती पर उद्गम स्थान ऋषिकेश। भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माँ गंगा ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कन्नौज, गंगा का धौध बह रहा है। कन्नौज से होते हुए फारुखाबाद, फारुखाबाद से कानपुर, कानपुर से सोरेन, सोरेन से जाजमाऊ, जाजमाऊ से प्रयाग, जहां यमुना और सरस्वती का संपर्क। और मां गंगा प्रयाग से आगे बढ़ती है तो मालदा, मालदा से चुनार, चिनार से मिर्जापुर, और मिर्जापुर से वाराणसी, देवाधिदेव महादेव के लोक में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाराणसी में पहुंची है देवी गंगा। वाराणसी से आगे पहुंची गाजीपुर, गाजीपुर से पटना, पटना से चापरा, चापरा से हाजीपुर, हाजीपुर से मोकामा, मोकामा से मंगूर, मंगूर से साहिबगंज, साहिबगंज से राजमहल, राजमहल से भागलपुर, भागलपुर से बालीला, और बालीला से मामा जी के गांव में बक्सर में पहुंची है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हो हरे राम राम हरे हरे। मामा जी के गांव में बक्सर पहुंची माँ गंगा, बक्सर से सिमारिया, सिमारिया से सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से फराका, फराका से सैयदपुर, सैयदपुर से बरहमपुर, बरहमपुर से मुरीशाबाद, और मुरीशाबाद से नवद्वीप मायापुर धाम। श्री मायापुर धाम की निताई गौरांगो, निताई गौरांगो हो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो हे निताई गौरांगो, निताई गौरांगो हाँ, निताई गौरांगो गौर हरि हो, निताई गौरांगो गौर हरि, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि। माँ गंगा भारत के अनेकों प्रांत, अनेकों राज्य को भेद कर उत्तर से उत्तराखंड से निकली है, और उत्तराखंड से निकलते चलते चलते अनेकों प्रांतों को पार करते हुए, पवित्र करते हुए नवद्वीप मायापुर धाम में पहुंची। अब मायापुर से आगे कलकत्ता, कलकत्ता से आगे हावड़ा, और हावड़ा से बालीला, और बालीला से मां गंगा का जल पहुंचा गंगा सागर। मुझे आपसे यही कहना है कि देवी गंगा प्रकट हुई, शिव जी ने जटा में बांधा, धारण किया, कुछ समय बीता, कुछ दिन बीता, और फिर शिव जी की गंगा से, शिव जी की जटा से जब मां गंगा रिलीज हुई, तो इन अनेकों स्थानों को भेदते हुए, पार करते हुए मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन मां गंगा का जल गंगा सागर में पहुंचा। और जैसे ही गंगा सागर में यह जल पहुंचा, सगर के 60,000 पुत्रों की जो मृत्यु हो चुकी थी, उनका उद्धार हुआ, और भगीरथ जी नाचने लगे, गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,